गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक से सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये चैप्टर जो है गार्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है। वही इसके नरेटर हैं, अपनी कहानी बताते हैं खुद की कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जो ये चैप्टर है या स्टोरी है जिसको हम बोल सकते हैं, ये एक साहस भरी कहानी है। किस तरह से एक कैप्टन अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरे संसार की यात्रा करना चाहता है, जो कि पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी उसको ही दोबारा से दोहराना चाहता है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, एक बोट तैयार करता है अपनी, और उसको हर मौसम में वो कैपेबल रहे, हर तरह से सही रहे, उसको मतलब टेस्ट करता है अच्छी तरह से, उसका टेस्ट भी करता है कि किस तरह से मतलब उसको एग्जामिन करता है, और कैसे वो जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है समुद्र में, तो कैसे उसको टैकल करता है, उसका सामना करता है। ये उसकी एक साहस भरी एक करेजियस स्टोरी मैं कहूँगा इसको। किस तरह से वो अपने वो डायरेक्ट सिचुएशन में भी अपना पेशेंस बनाए रखते हैं और लास्ट में सब बच जाते हैं, यानी कि कोई बचने की संभावना नहीं है, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी दे डोंट लूज़ देयर हार्ट, वो अपना दिल छोटा नहीं करते हैं। दे ट्राई अगेन एंड अगेन, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और लास्ट में बच जाते हैं। यही कहानी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, लेट्स स्टार्ट। In July 1976, my wife married, son Jonathan 6, daughter Suzanne is 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the world the round voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। क्या था 1900 जुलाई 1976 में, कहते हैं कैप्टन की मेरी वाइफ मैरी के साथ मैंने, और बेटा मेरा जोनाथन था जो कि 6 ईयर्स का था, 7 साल का था, और डॉटर जो सुजाने थी वो 7 ईयर्स की थी, और उनके साथ ही मैंने इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से मेरी यात्रा शुरू की। सेट सेल होता है यात्रा शुरू करना, तो डुप्लीकेट द, बिल्कुल डुप्लीकेट करना होता है, टू डू द सेम थिंग अगेन, वही चीज़ दोबारा दोहराना। तो मैंने पूरे संसार की जो यात्रा 200 साल पहले कहीं कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, वही मैं भी दोहराना चाहता था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से क्या था, मैरी एंड आई, मैरी और जो मैं था, मेरी वाइफ जो मैरी थी और मैं था, 37-year-old बिजनेसमैन, अपने आप को कहता है कि मैं उस टाइम पर मेरी 37 एज थी, उम्र थी, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर क्या होता है, जो अपने ऐतिहासिक यात्राओं पर जाता है, जो साहसिक यात्राओं पर जाता है, तो बहुत ही प्रसिद्ध उसमें उसकी याद में वो भी मतलब क्या है, सपना लिया था उसने कि मैं भी संसार की पूरी यात्रा करूँगा। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, लगभग 16 साल से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम ऑनिंग आर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। लगभग 16 साल से वो कह रहा है कैप्टन कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और हमारा जो फुर्सत का टाइम था मैंने सारा खर्च कर दिया था कहाँ पर, सी फारिंग स्किल सीखने, क्योंकि अब ब्रिटिश के समुद्र में, यानी कि बरतानिया हुकूमत के जो भी ये एरिया आता था, वहाँ जितने भी समुद्र थे, उनमें कैसे कैसे समुद्री जो स्किल्स होती हैं, कैसे टैकल करना होता अपने आप को हर प्रकार की सिचुएशन में, वो सब वो सीख चुका था। आर बोट वे वॉकर, और उसने एक बोट बनाई इसके लिए, जो हम कहते हैं सी, जो समुद्री जहाज़ बनाया, हम ये भी कह सकते हैं शिप बनाया, शिप भी है कि इसकी जो थोड़ा सा बताया गया है कि ये किस टाइप के बोट या शिप था। 23 मीटर का था, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, और इस पर लगभग 30 टन की लकड़ी लगी हुई थी इस पर। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ड, बहुत विशेष रूप से इसी काम के लिए तैयार की गई थी। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, लगभग महीनों लग गए थे इसको हमें सेट करने में। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और इसको टेस्ट करते, इसका निरीक्षण करते हुए कि ख़राब से ख़राब मौसम में कैसे अपने आप को प्रूव करेगी, सिद्ध करेगी। तो फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 ईयर 105,000 किलोमीटर journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। क्या था, फर्स्ट लेग का मतलब फर्स्ट पार्ट, यानी कि जैसे हमने प्लान किया था कि 3 ईयर की हमारी 3 साल की यात्रा होनी थी, और उसका जो फर्स्ट
लेग थी, यानी कि फर्स्ट पार्ट था लगभग 105,000 किलोमीटर, यानी कि 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो बहुत सुखदायक उसमें उनकी चली गई। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जैसे उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर टू केप टाउन, और केप टाउन तक उन्होंने यात्रा शुरू कर दी, यहाँ तक पहुँच गए वो। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और क्या था वहाँ उन्होंने सोचा कि अभी पूर्व की तरफ रुख करने से पहले वी टूक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 चालक दल के सदस्य अपने साथ ले लिए। अमेरिकन था एक, लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सैगलर, ये 2 थे। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन, क्या था जो दक्षिणी भारतीय जो महासागर था उसमें बहुत सारे क्या संसार के ख़राब से ख़राब समुद्र में उसको टैकल करने के लिए हमने 2 अपने साथ ये भी ले लिए। ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, कि केप टाउन से हम जब दूसरे दिन आए, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमारी जो मुठभेड़ है बहुत ही तेज़ हवाओं के साथ होने लग गई। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक क्या था, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो तेज़ हवाएं लगातार चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, कि इन तेज़ हवाओं की मुझे चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, यानी कि जो इन लहरों का जो साइज़ था ना, आकार था, वो बड़ा परेशान करने वाला था, बड़ा हैरत अंगेज करने वाला था। अलार्मिंग होता है बहुत ही डेंजरस था। अप टू 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर की एक लहर थी। एज हाई एज आर मेन मास्ट, और जो उनकी बोट का पार्ट था ना, इतनी ऊंची तक वो मास्ट तक जा सकती। मास्ट एक पार्ट का नाम है जो वो ऊंचाई पर होता कि वहाँ तक लहरें चलती थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट atrocious weather. We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. क्या था, दिसंबर 25 जो होता है क्रिसमस डे होता है, कहता है हमें लगभग 3,500 किलोमीटर हम केप टाउन के ईस्ट में चले गए थे। हमें वहाँ पाया अपने आप को। डिस्पाइट होता की बजाय, एट्रोसिस होता है बहुत ज़्यादा ख़राब, जिसको हम बैड वेदर के उसमें कहेंगे कि वेरी बैड भी कह सकते हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम हो गया था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, हमारा जो हमने बहुत ही अद्भुत हमारा छुट्टी का दिन बचाया, क्रिसमस तरह हम हमेशा रखते थे ये बात। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, अब नया दिन का टाइम भी आ रहा था, इससे भी कोई मौसम में सुधार नहीं दिखा। बट वी रीजनड दैट, लेकिन हमने तर्क दिया कि इट हैड टू चेंज सून, अब ये जल्दी ही बदल जाना था। एंड इट डिड चेंज, ये बदला भी फॉर द वर्स, लेकिन बुरा और भी ज़्यादा बदतर हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, लगभग जनवरी 2 को सुबह सूरज निकलते ही, द वेव्स वर जाइगेंटिक होता वेरी बिग, कि लहरें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग ओनली विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, कि अभी क्या था, हम ना अभी भी सिर्फ एक स्टॉर्म जिप के साथ ही हम यात्रा कर रहे थे, और हमारे पास 8 नॉट्स थे। नॉट्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एक बार के समुद्री मापने का वो तरीका, जैसे 6,080 फीट का होता है एक नॉटिकल माइल को हम बोलते हैं, या मील को हम कह सकते हैं। लगभग 8 नॉट्स थे हमारे पास। और क्या था साथ में, एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, और क्या था, जैसे ही हम समुद्री जहाज़ में हम बिल्कुल हर एक जो भी लहर थी उसके टॉप पार्ट पर पहुंचे, हम देख सकते थे कि बिल्कुल अनंत बहुत ही विशाल का समुद्र जैसे गोल गोल घूमते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो उनकी हवाओं की आवाज़ थी, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द एयर, इतना जो उनके छिड़काव होता था हमारे चेहरे पर लगती थी, बड़ी दर्दनाक थी, हमारे कानों में बड़ा दर्द होता था। टू स्लो द बोट डाउन, और अब उस किश्ती को थोड़ा धीमा करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को गिरा दिया। एंड लेस्ट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने क्या किया, स्टॉर्म जिप को तो गिरा दिया। एंड लेस्ट क्या होता है कि एक प्रकार से
इसको बांधना अच्छी तरह से, ठीक है ना, फास्टन टुगेदर। और हमने एक बहुत ही भारी मूरिंग रोप, मूरिंग भी एक प्रकार से रस्सी होती है जो राजस्थान में जहाज़ रखने के लिए जो बांधी जाती है, वो हमने रस्सी बांध दी। इन ए लूप, लूप हम किसे कहेंगे, लूप जो होता है एक फंदा सा जिसको हम बोलते हैं नूस, एक मतलब जैसे फांसी का फंदा होता है ना, इस प्रकार से वो बनाया गांठ सी, और उसके स्टर्न के सहारे स्टर्न जो है एक बोट का पार्ट होता है, उसके हमने बांध दिया उसको, जहाज़ का पीछे का भाग होता है ना जो बैक पार्ट ऑफ शिप, उसको हम स्टर्न बोलते हैं, उसके बांध दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, हमने फिर मतलब डबल तरीके से बांध दिया सब कुछ। वेंट थ्रू आर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, जो हमारी ज़िंदगी की मतलब कि ड्रिल थी ना, रेफ्ट ड्रिल। अटैच्ड लाइफ लाइन उस पर अटैच कर दी। डर्न्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। डर्न्ड क्या होते हैं, जो एक प्रकार से हम कहें कि जो पुट ऑन पहनना। ऑयल स्किन्स होते हैं जो सेट ऑफ होता है ना, वाटरप्रूफ जैकेट्स, वो हमने पहन ली। लाइफ जैकेट्स हमने पहन ली, अपने आप को जैकेट्स विदाउट जो स्लीव बिना स्लीव्स के होती हैं लाइफ जैकेट्स उनको बोलते हैं। और इंतजार करने लगे कि मौसम में कुछ सुधार हो जाएगा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस क्या होता है, ओमिनस का जो हम मीनिंग देखें तो बड़ा अपने आप में एक अलग से विचित्र मीनिंग होता है इसका। जो ओमिनस साइलेंस, एक प्रकार से सुनसान सी शांति सी छा गई लगभग। और पहली हमारे पास जो समस्या आई वो वो क्या थी, बहुत ज़्यादा जो हमारे सामने समय ओमिनस को हम अपशगुन भी बोलते हैं, अपशगुन वाली एक प्रकार से शांति सी हो गई। जैसे समस्या हमारे साथ डिजास्टर होता है, प्रॉब्लम और बढ़ती गई। द विंड ड्रॉप्ड, अब जो है हवा तो रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, जो आकाश एकदम क्या हो गया, अंधेरा हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर एक गरज के साथ आवाज़ हुई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और अब क्या हुआ, एफ्ट क्या होता है, पिछले भाग के पास हम बोलते हैं, जो कि नियर द स्टर्न होता है बोट में, उसके पास ही हमने क्या किया, विंड तो गिर गई, स्काई एकदम अंधेरा हो गया, और फिर एकदम आवाज़ सी आई, और एक क्लाउड टावर था बिल्कुल छा जाना शिप के बिल्कुल, मतलब क्या है, स्टर्न के बाद पीछे बादल पूरी तरह से छा गया। विद हॉरर, बिल्कुल भय से। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने महसूस किया कि बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बस एक लहर ही थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल लंबवत आकार की थी ये। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, लगभग और दूसरी लहरों से दुगनी बड़ी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, बिल्कुल ड्रावनी, एक टूटती हुई मतलब एक प्रकार से चोटी की तरह ये थी। द रोर increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, और ये जो गरज थी एक बिजली के रूप में और बढ़ गई जैसे ही जो बोट का पिछला भाग था ना वो लहरों के सामने इस प्रकार से आया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए क्या हुआ, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, मैंने सोचा कि अब तो हम कुचले जाएंगे। बट देन अ ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शुक द हेड, लेकिन एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एकदम विस्फोट हुआ जिससे पूरे जहाज़ की छत हिल गई। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक प्रकार से हरे और सफ़ेद पानी की जो एक लहर थी ना, टोरेंट लहर को बोलते हैं, उससे ऐसा लगा कि सारा जहाज़ जैसे टूट सा गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो सिर था ना वो भी मतलब पहिए के उसमें कुचला गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, मुझे समझता मैं वो मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा जागरूक था कि मैं जैसे ओवर बोर्ड की तरफ जैसे उड़ सा रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जो लहरों के नीचे मैं डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मुझे लगा कि मैं तो मर ही जाऊँगा। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं होशोवास खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैंने अब बहुत शांति महसूस की अपने आप में। अनएक्सपेक्टेडली, जैसे मुझे आशा नहीं थी, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ ही मीटर दूर क्या हुआ, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग होता है एक प्रकार से कि जैसे जल में पलटा खाना, इस प्रकार से टर्निंग ओवर इन
इनटू द वाटर। ऐसे लग रहा था वो वॉकर भी पानी में डूब रही थी, उसकी तरफ जा रही थी, अंदर की तरफ झुक रही थी। हर मास्क ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो मास्क था ना उसका पार्ट वो बिल्कुल हॉरिजेंटल, स्टैजिस जिसको हम सैतिस बोलते हैं, उसमें तिरछा हो गया था जिसको बोलते हैं। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और फिर उसके बाद एक लहर और क्या है उसकी तरफ आ गई। हर्ल्ड का मतलब होता है एक प्रकार से हम कहें तो ज़ोर से फेंकना, एक प्रकार थ्रू वोलेंटली। एक और लहर आई, उसने ज़ोर से फेंक दिया उसको। माई लाइफ लाइन जग टोट, और मेरी जो लाइफ लाइन थी ना, जो मैं जीवन रेखा थी, वो एक किस्म से क्या हो गई, तन गई बिल्कुल। टोट होता है स्ट्रेस्ड, टाइटिंग मतलब, और जक्ट का मतलब होता है मूड सडनली, झटके से हिली। एकदम मेरी लाइफ लाइन झटके से हिली और बिल्कुल कस गई पूरी तरह से। और आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने गार्ड रेल्स को तो पकड़े रखा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वे वॉकर्स मेन बूम, और मैंने अपने आप को मतलब वहाँ मतलब जैसे वहीं यात्रा करता रहा मैं वे वॉकर के जो मेन बूम थी, यानी कि लॉन्ग स्पेयर जिसको बोलते हैं, पाल फैलाने का जो डंडा झंडा सा होता ना, वो मैं अब पकड़े रहा इस प्रकार से। एंड माई लेफ्ट रिब्स सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक अ रैगडोल, और जो लगातार हवाएं चल रही थी उसने मुझे हिला दिया पूरी तरह से, जहाज़ की छत के आसपास, जैसे कि एक गुड़िया होती है ना, मतलब जो कि फटे पुराने कपड़ों की गुड़िया होती है, इस प्रकार से मैं हिल रहा था। माई लेफ्ट रिग्स क्रैक्ट, और मेरी जो बाईं पसलियाँ थी वो बिल्कुल दरार पड़ गई थी उनमें। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और जो मेरा जो वो हाथ था वो एक प्रकार से क्या हो गया था, मेरे दांत टूट गए थे, ब्लड आ गया था मुंह में से। समहाउ आई फाउंड द व्हील, और कई मतलब कैसे भी मुझे वो पहिया मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, मैंने दूसरी लहर के लिए अपने उसमें स्टर्न के पास जाकर मैंने देखा। एंड हंग ऑन, उसी पर लटका रहा मैं। वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि पानी की क्या है, जहाज़ के नीचे भी पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरे पास इतना साहस नहीं था मुझे कि मैं पहिए को छोड़कर देख सकता था कि क्या था। सडनली, अचानक क्या हुआ, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। फ्रंट हैच भी एक क्या था, पार्ट होता है जहाज़ के डेक में, द्वार होता है, डोर इन द डेक ऑफ ए शिप, जहाज़ की छत में एक दरवाज़ा सा होता है। तो फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, वो भी खुल गया बिल्कुल। मैरी अपीयर्ड, मैरी अब दिखाई दी मुझे, जो उसने कहा वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चीखी। द डेक्स आर स्मैश्ड, की जहाज़ की छत भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम सब पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैंने उसको कहा कि पहिया लेने रहना, ये लेते रहना, ये जो मैं चीखा। स्क्रैम्पल्ड होता है शीघ्रता से गया, बिल्कुल मूव्ड क्विकली, और मैं तेज़ी से हैच की तरफ गया। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हब जो हमारे जो क्रू दल के सदस्य थे, चालक दल के सदस्य थे, वो भी पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी ना, एक प्रकार से ब्रोकन टिम्बर, वो भी क्या थी, हमारे उसमें लकड़ी के सहतीर एक प्रकार से, वो भी एक पागलपन की तरह से ऐसे उलझे पुलझे थे। एंड द होल स्टारबोर्ड साइड बल्क्ड इनवर्ड्स, जो पूरा का पूरा स्टारबोर्ड साइड थी ना, वो अपने आप में क्या हो गई थी पूरी तरह से। जहाज़ का दाहिना भाग हम जिसको बोलते हैं, राइट साइड ऑफ द शिप, जो स्टारबोर्ड पार्ट है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया था, बल्क्ड इनवर्ड्स, वो क्या है, अंदर की तरफ आ गया था वो भी पूरी तरह से। बल्क क्या होता है, बल्क का मीनिंग होता है एक प्रकार से जैसे चिपक गया था हम तल गोल गोल घूम के, इस प्रकार से। और आगे क्या हुआ कि जैसे ही वो हुआ तो उसके बाद क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टीन्स एंड टॉयज स्लोस्ट अबाउट इन डीप वाटर, सभी उस गहरे पानी में चले गए। कपड़े जो हमारे पास थे, क्रॉकरी थी, चार्ट था, टीन्स थे, टॉयज थे, सब उसमें चले गए। और आई हाफ स्वेम, मैं बिल्कुल आधा तैर रहा था, आधा तैरता गया। हाफ क्रोवल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, बिल्कुल ऐसे रेंगता हुआ मैं बच्चों के कैबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आप सब ठीक हो। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और उन्होंने
बंक क्या होता है? एक प्रकार से स्लीपिंग बर्थ होता है, जो सोने वाला होता है। उसमें से मैंने पूछा कि क्या सब ठीक हो? उन्होंने आंसर दिया यस, हम ठीक हैं। बट माई हैड हर्ट्स अ बिट, सेड शी। उसने कहा कि मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आई है बस। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, उसने इशारा करते हुए कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। उसके पास क्या ने कहा, मेरे पास अभी उसकी चोट को देखने का, उसके सिर पर जो चोट आई थी उसको कोई टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, कि मैंने जो हथौड़ा, पेच वगैरह और जो कैनवस था वो मिलने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और मैं दोबारा जहाज़ की छत पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, और अब मैंने स्टारबोर्ड साइड थी ना जो, वो दो सेकंड पार्ट था उसका जहाज़ का, वहाँ पर उसको खोल दिया। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और उन्होंने कहा कि हम सब जगह से पानी आ रहा है कि जो सब टूट गया है सब कुछ। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, अगर कुछ मैं रिपेयर नहीं करूँगा, वी वुड